नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज फिर से बात करेंगे सोने और चांदी के तेजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सोने चांदी में तूफानी तेजी जारी है। अभी तक सोना सिर्फ 3000 से 5000 रुपए चढ़ रहा था, लेकिन आज सोना ने तो सारे रिकॉर्ड तेजी दिखाई है। मल्टी कमोडिटी मार्केट में सोना करीब 16,000 रुपए चढ़ गया, जबकि चांदी में 20,000 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है और इसने 4 लाख रुपए का लेवल पार कर लिया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पहली बारी की बात करें, चांदी की कीमत 4 लाख रुपए के पास पहुंची है और लगातार इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। 21 जनवरी को चांदी का भाव 3.18 लाख रुपए पर था, जो कि अब 88,000 रुपए चढ़कर 4.05 लाख रुपए के पास पहुंच गई है। और सोने की बात करें, सोना 21 फरवरी को 1.60 लाख रुपए का था, जो अब 33,000 रुपए चढ़कर 1.93 लाख रुपए पर पहुंच गया है। बात की जाए तो अब सरकार के सामने चुनौती है, आयात पर नियंत्रण कैसे किया जाए। इसलिए आयात शुल्क में इजाफा एक विकल्प के तौर पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, ताकि गैर जरूरी आयात को काबू में लाया जाए और चालू खाते के घाटे को थोड़ा कम किया जा सके। बताया यह भी जा रहा है कि ड्यूटी बढ़ाने से तस्करों का खतरा भी बढ़ जाता है। वहीं इतिहास बताता है कि आयात शुल्क बढ़ाने में सोने की मांग पर अंकुश लगाने से कोई खास सफलता नहीं मिली है। अगस्त 2013 में सोने का आयात शुल्क को 2% से बढ़ाकर 10% किया गया था। तब भी मांग बनी हुई थी। तमाम रिपोर्ट्स की माने तो दर्शकों, आपको बताएं कि बजट 2026 से पहले इस मुद्दे पर गंभीर मंथन भी चल रहा है। ऐसे में अगर सरकार शुल्क बढ़ाने का फैसला करती है तो इसका सीधा असर घरेलू सोना चांदी की कीमतों में, ज्वेलरीज में, इंडस्ट्रीज और निवेशक पर पड़ सकता है। और फिलहाल आपको बता दें, बाजार और उद्योग की नजर सरकार के अगले कदम पर टिपी हुई है। एक बार आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर ये जो भारी उछाल है ये क्यों देखने को मिल रहा है और आखिर कब जो आम जनता जो है इसे कब राहत मिलेगी। एक बार आपको बता दें कि पहुंच के बाहर सोना चांदी 29 जनवरी 2026 का भाव सुनिए। सोना 10 ग्राम की जो कीमत है यहाँ 1,66,500 रुपए 24 कैरेट, और चांदी 1 किलो के दाम आपको बता दें 3,56,590। ये देखिए, ये नया बाजार है, आपको बता रहे हैं। सोना 10 ग्राम, चांदी 1 किलो। एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। 1,63,500 24 कैरेट के हिसाब से, और चांदी 1 किलो 3,56,590 यहां पर 1 किलो के हिसाब से। बता दें आपको, ग्लोबल टेंशन और ग्रीनलैंड विवाद क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की जिद और इस मुद्दे पर यूरोपीय देशों को टैरिफ की धमकी से वैश्विक बाजार में क्या अस्थिरता बढ़ी है, यह भी जानकारी सामने आ रही है। और सुनिए, जब भी दुनिया में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ता है, निवेशक शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित निवेश यानी सोने की ओर भागते। यही वजह है कि हम तमाम यहां पर तेजी देख रहे हैं। भारत में सोने की कीमत केवल वैश्विक दरों पर नहीं बल्कि डॉलर रुपया एक्सचेंज रेट पर भी निर्भर करती है, और यही वजह आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम लगातार समझा रहे हैं। आज रुपया डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर है। यही वजह है कि हम ये उतार चढ़ाव गंभीर रूप से देख रहे हैं। रुपए की कमजोरी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खरीदे जाने वाले सोने की जो यहां पर लैंडिंग कॉस्ट भारत में बहुत महंगी पड़ रही है। यही वजह है कि आम जनता इससे टेंशन में। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए सोने का स्टॉक बढ़ा रहे हैं। ये तमाम कारण आपको बता रहे हैं कि आखिर क्यों भाव के हम उतार चढ़ाव को देख रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें, यहां पर 5 साल में कितने यहां कीमतों में भारी उछाल आया, आपको समझाते ग्राफिक्स के माध्यम। देखिए, साल यहां पर बता दें आपको, साल 2026 की बात करें, कीमत 24 कैरेट के हिसाब से आपको समझा रहे हैं। 26 में 1,41,360 रुपए, 2025 में 48,651 रुपए। आपको साल बर साल समझा रहे हैं। 2024 की बात करें, सोना 77,913 पर था, जिसके बाद 23 की बात करें, साल 2023 की 65,330। आगे सुनिए, 2022 की बात करें 52,670 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम का हम आपको हिसाब बता रहे हैं। 2021 की बात करें 48,720 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम के हिसाब से।
और एक बार आपको समझाते हैं 5 साल में कितना यहां पर कितनी क्या वजह है जो चांदी में तेजी की बड़ी कीमत। अब चांदी पर आते हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल की वजह से चांदी की जो कीमत है आप लगातार यहां पर ऊपर जाता दिख रहे हैं। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन गई है। यही वजह है कि हम उतार चढ़ाव देख रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही है, यह सबसे बड़ी वजह है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमत ऊपर की ओर जा रही है। आगे सुनिए। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद कर रख रहे हैं, क्योंकि क्या प्रोडक्शन रुक जाएगा तो हम अभी से ही स्टॉक जमा कर ले। ये भी बहुत बड़ी वजह है कि प्रोडक्शन रुकने के डर से जो है लोग हैं इसको स्टॉक में यहां पर बढ़ोतरी करते हुए देखे जा रहे हैं। इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी देखने को आपको मिल सकती है। सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भी आपको भारी उछाल इसी वजह से देखने को मिल रही है। तस्वीर देखिए, आपको एक बार फिर से समझाते हैं। 5 साल में अब चांदी के दाम कितने तेजी से बढ़े, सुनिए जरा। साल 2026 दर्शकों, चांदी का दाम प्रति किलो 2,40,900 रुपया हो गया है। और हम अगर पीछे जाएं 2025 की बात करें 2,50,900 रुपए, 2025 की बात करें 2024 में चलिए 95,700 रुपए, 2023 पर बढ़ते हैं और 78,600 रुपए, और इसके साथ ही 2022 की बात करें 55,000। ये आप तेजी देख रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि दामों में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। 2021 में 62,572 रुपए। ये तमाम आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहे हैं कि आखिर इतना उतार चढ़ाव साल बर साल अगर हम बात करें तो कितना ज्यादा ये अंतर आया है। और देखिए, हमने सर्वे किया, उस पर सवाल क्या है, सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह क्या है। यहां पर हमने लोगों से राय पूछी तो बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है कि वैश्विक युद्ध, एक बार दिखाते हैं, वैश्विक युद्ध 16% लोगों ने माना, डिमांड ज्यादा है 13% लोगों ने माना, अमेरिका का तानाशाही रवैया 26%, जमाखोरी 37%, कह नहीं सकते 8%। ये हमने जब सर्वे किया कि आखिर दामों में उतार चढ़ाव क्यों देखने को मिल रहा है, तो सर्वे के हिसाब से आपको प्रतिशत बताते हैं। और चलिए पूरी जानकारी एक बार लेंगे, एक चर्चा विशेष करेंगे कि आखिर सोने और चांदी के दाम इस तरीके से तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं। योगेश सिंघल जी अध्यक्ष है ज्वेलर्स एसोसिएशन के, वो जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के तौर पर जुड़ चुके हैं। दोनों का पहले इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत है सर। और देखिए, हम ग्राफिक्स के माध्यम से साल ब साल समझा रहे थे दर्शकों को कि आखिर इतनी तेजी क्यों देखने को मिल रही है। सबसे पहला सवाल मेरा योगेश जी आपसे होगा, आप सबसे ठोस वजह क्या मानते हैं? देखिए, सबसे ठोस वजह तो अमेरिका है, ट्रम्प साहब है, ट्रम्प साहब का ड्राइव है, ट्रम्प साहब की जो नीति है, किसी भी देश के साथ में तानाशाही रवैया या डॉलर के ऊपर जो विश्वसनीयता कम हुई है ट्रम्प साहब के कारण से, जो रूस के 300 बिलियन डॉलर जो फ्रीज किए थे 2022 में, वहीं से तेजी की शुरुआत हुई थी। अब सभी देशों के यूरोपियन सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको सेफ हेवंस वो डॉलर में नहीं रखना चाहते, क्योंकि कभी भी अगर अमेरिका के अनुसार कोई देश नहीं चला तो उसकी करेंसी जीरो हो जाएगी, यानी कि डॉलर बंदी कह सकते हैं आप इसको। दूसरा, रुपए में गिरावट भी बहुत बड़ी वजह है कि रुपए में गिरावट होने से सोने चांदी के भाव में तेजी आ रही है। तो ये सब वैश्विक कारण है, जिसके कारण से सबसे बड़ा कारण अगर जड़ में देखें तो ये डॉलर बंदी है, अमेरिका का तानाशाह रवैया है, टैरिफ वार है। ठीक है, आकाश जिंदल जी भी जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री के तौर पर। आकाश जी, आप भी क्या यही वजह मानते हैं कि ट्रम्प के द्वारा जो तमाम यहां पर वैश्विक बाजारों में उथल पुथल देखने को मिल रहा है, क्या यह वजह है या फिर कुछ और? Primarily it's geopolitical reasons. See, initially I'll start from geopolitical reasons. Already we know Russia-Ukraine war is on. Now, the action which US had against Venezuela, everybody knew that US is going to take some action against Venezuela. But the sort of action US took against Venezuela took everybody by surprise. So geopolitical factors are not at all good. Now, US-Iran issue. Now, you all know what is there between US and Iran. Every 5 minutes, there are speculation that something could happen between US and Iran. Plus, if you go 10 days back, there was a possibility that US could have taken a decision as far as Greenland is concerned. So primarily, number one, it's geopolitical factors. Okay. Number two, it's tariffs, because US has been imposing tariffs, and that also mindlessly. See, they imposed tariffs against India in August of 2025, and post that, we have demonstrated that our exports have grown by 22%. So their tariffs failed against India. They did impose tariffs not only against India, but a host of countries. Then
de-dollarization. Now, what is happening is the value of dollar, the importance of dollar, the relevance of dollar globally is getting reduced. Now, what central banks are doing is, central banks, rather than having all their reserves in dollar, they are acquiring gold. So gold is replacing dollar because de-dollarization is happening. Now, let me tell viewers, please don't confuse de-dollarization with the dollar value escalating in India. Dollar value escalating against rupee is something different. De-dollarization is different. So de-dollarization is happening. Then if you see demand supply gap, see today if you see extraction capability of mostly mines is reducing. New mines are not getting discovered. So demand supply mismatch is happening. Silver also, there's a lot of industrial So you are demand. thinking the basic two reasons are first because of geopolitical and the second one is tariff war. ठीक है, हम बने रहेंगे सर, दोनों बने रहेंगे। एक बार हम एक सर्वे बताएंगे दर्शकों को जो इंडिया न्यूज ने किया है और क्या प्रतिशत निकल कर आता है, फिर हम दोनों आपसे सवाल लेंगे। क्या बजट में, देखिए दर्शकों यहाँ पर दूसरा सर्वे, क्या बजट में सोने चांदी को लेकर भारत सरकार बड़े फैसले ले सकती है? ऑप्शन ए हाँ बिल्कुल, 50% लोगों ने माना दर्शकों, बिल्कुल नहीं 41% लोगों ने माना, कह नहीं सकते 9% लोगों ने माना। ये दूसरा सर्वे इंडिया न्यूज ने किया। सोने चांदी के जो तेजी से आप देख रहे हैं कि तमाम यहां पर जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, चांदी भी अपने भारी उछाल के रूप में दिखाई दे रहा है और साल ब साल हमने ये देखा। सर देखिए, ये दो सर्वे अभी हमने फिलहाल दर्शकों को समझाया इंडिया न्यूज के माध्यम से। एक बार हम योगेश सिंघल जी आपके पास आना चाहूंगी कि क्या बजट में जो सोने चांदी के उतार चढ़ाव हम देखने को देख सकते हैं, अभी बजट में आने वाला है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या होगा आगे, लेकिन देखिए एक वैश्विक महामारी है सर। आप दूसरा बड़ा यहाँ रीजन क्या समझ में आ रहा है? योगेश जी आपको क्या समझ में आ रहा है? एक तो वैश्विक महामारी और दूसरी क्या बड़ी वजह आप मान रहे हैं? देखिए, आपने जहां तक ये सर्वे की बात कही कि भारत सरकार बजट में कोई ऐसा प्रावधान ला सकती है क्या जिससे सोने चांदी की तेजी रुक जाए, तो मैं समझता हूं ये इंटरनेशनल लेवल की परेशानी है, ये भारत लेवल की नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स देशों से जुड़े हुए हैं, जो पीछे मीटिंग हुई थी रूस की, चाइना की, इंडिया की और साउथ अफ्रीका और कई देशों की मीटिंग हुई थी। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ये रोल अदा कर सकते हैं कि कोई ऐसी करेंसी ब्रिक्स देशों की विकसित करें जो डॉलर के पैरेलल चल सके वर्ल्ड के अंदर। तो उससे क्या होगा, अगर ब्रिक्स देश जो है ना कोई करेंसी लॉन्च करने में कामयाब हो जाते हैं तो वर्ल्ड का 70% व्यापार उस करेंसी पे डिपेंड हो जाएगा, डॉलर की वो आवश्यकता नहीं रहेगी। उससे सोने चांदी के भाव में दबाव आ सकता है, या कह लीजिए तेजी को ब्रेक लग सकता है, या कह लीजिए कि इसमें कुछ मंदी आ सकती है। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ये हर देश अपने आप को सुरक्षित करता रहेगा, अपने डॉलर को निकाल के सोने में निवेश करता रहेगा और आम जनता भी इसकी देखम देखी सोने चांदी में निवेश करती रहेगी, बैंकों से पैसा निकलता रहेगा, एफडी से पैसा निकलता रहेगा, शेयर बाजार से पैसा निकलता रहेगा और देश के विकास में भी कहीं ना कहीं ये चीज बाधा बनेगी। तो सरकारों की सभी की निगाह मेरे ख्याल में इस पे है और ये कोई ना कोई जल्दी इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है सर, देखने वाली बात होगी। तीसरा सर्वे इंडिया न्यूज ने किया है, क्या भविष्य में सोने और चांदी से अर्थव्यवस्था तय होगी? एक बार दर्शकों को सर हम प्रतिशत बताएंगे, फिर आप दोनों से मेरा सवाल होगा। तो हमने ये सर्वे किया कि क्या भविष्य में सोने और चांदी से अर्थव्यवस्था तय होगी? ऑप्शन ए हाँ 52% लोगों ने माना कि होगी। बी, ऑप्शन बी 40% लोग, 40% लोगों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में ये हम वजह देख सकते हैं, और सी कह नहीं सकते, केवल 8% लोगों ने माना। आकाश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए तीसरा सर्वे जो हमने इंडिया न्यूज के माध्यम से किया, इसमें हमने परसेंट को बताया क्योंकि देखिए तमाम ये बाजारों में कयास लगाए जा रहे हैं, सबसे ज्यादा आम जनता टेंशन में है सोने और चांदी को लेकर। और आप भी समझ रहे सर, आम जनता जो है सबसे पहले अगर शादी का समारोह होता है या कुछ भी फंक्शंस घर में होते हैं, सबसे पहले वो बाजार की तरफ कूच करते हैं कि कुछ सोना ले लिया जाए। तो आपके हिसाब से बहुत अहम सवाल मेरा ये है, क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए? बताइए आकाश जी। देखिए दो चीजें आपने पूछी हैं। सबसे पहले तो खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। खरीदारी के अंदर ये है, गोल्ड का, if somebody is planning a marriage within the family in the coming 3 to 6 months, I think he or she should go ahead and buy gold, because as I told you, demand supply deficit is great. There's a huge demand, supply is lesser, plus geopolitical reasons are also turning worse. तो गोल्ड तो अभी खरीद लेना चाहिए। ज्वेलरी भी खरीदनी है तो खरीद लें, क्योंकि इमोशनल एंगल आ जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय की जाती है। चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। चांदी का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो चांदी को ट्रेडर्स के लिए छोड़ दें, चांदी को प्रोफेशनल्स के लिए छोड़ दें। चांदी में जो है लोगों को कहूंगा कि ना खरीदें।
और दूसरा जो आपने काफी मैच्योर्ड सवाल पूछा है इस सर्वे में, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, क्या अर्थव्यवस्था सोने और चांदी से तय होगी? सबसे पहले तो मैं चैनल को मुबारकबाद दूंगा, पहला चैनल है जिसने इतना मैच्योर्ड क्वेश्चन पूछा। इट्स अ रियल वेरी नाइस रिसर्च। जी हाँ, आपको और चैनल दोनों को मुबारकबाद फॉर दिस वेरी वेरी मैच्योर्ड क्वेश्चन। जी हाँ, मैं इस चीज को एंडोर्स करता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in का मानना है, मेरा आकाशंदल का मानना है कि यस, सोना आगे चल के अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिशिएशन सर। एक चौथा सर्वे हम दिखाएंगे और हम फिर आप दोनों के पास लौटेंगे। चौथा सर्वे इंडिया न्यूज का। दुनिया के कई देशों में संघर्ष चल रहा है, तो मौजूदा हालातों को देखते हुए क्या सोना चांदी सुरक्षित निवेश है? ऑप्शन ए, यहां पर 39% लोगों ने माना कि ऑप्शन ए सही है, सेफ है। बिल्कुल नहीं, 54% लोगों ने माना कि बिल्कुल नहीं है सेफ। और सी कह नहीं सकते, केवल 60% लोगों ने माना। योगेश सिंघल जी, ये सर्वे जो हमने किया सर, इसका परसेंट भी हमने आप दोनों को ही बताया और तमाम दर्शकों को बताया। इस पर आपकी क्या अहम टिप्पणी? देखिए, बिल्कुल ठीक है। अगर पूरे संसार में अनिश्चितता की स्थिति है तो सबसे ज्यादा निवेश सोने चांदी में होता है। जैसे कि हमारी जो सरकारें हैं, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, ये सरकारों के अंडर में ही आते हैं। ये लोग भी सुरक्षित निवेश के रूप में करेंसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, सोने चांदी पे कर रहे हैं। तो हमारे देश की जनता को भी इस पे ही विश्वास करना पड़ेगा। इसको कभी भी इंटरनेशनल लेवल पे कहीं भी बनाया जा सकता है, बेचा जा सकता है। कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है तो प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं ले जा सकता, उसको एट ए टाइम नहीं बेच सकता अपनी जरूरत के लिए। तो सुरक्षित निवेश के रूप में सोना चांदी है और ये रहेगा, और हमारे देश की जनता भी इसीलिए इसमें खरीदारी कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है आकाश जी, आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या ये सेफ है? और आपने एक बहुत दिलचस्प बात कही कि आप सोने की तरफ कूच कीजिए लेकिन चांदी की तरफ नहीं। इस पर भी आपकी अहम टिप्पणी। दो सवाल मेरे आपसे। जी देखिए, मेरे मित्र योगेश जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, देखा देखी। जी हाँ, यही हो रहा है आज की तारीख में चांदी के अंदर। मी टू, कि ऐसा ना हो कि पड़ोसी ने कमाई कर ली है, मैं कमाई कर नहीं पाया हूं, तो व्हाई शुड आई लूज दैट अपॉर्चुनिटी? इफ अ पर्सन हु डज मॉर्निंग वॉक विद मी, he has made money in silver, why shouldn't I make money? If somebody is working with me in office, if he has made money, I should also. So people have forgotten fundamentals, and what very rightly Yogesh has said, people are in the Me Too thing. If he has purchased and made money, why shouldn't I? I also shouldn't have been left out. I also want to make money. तो यहाँ मैं ये कहूंगा, सोना जो आपने सही कहा सृष्टि जी, सोना परचेज कर सकते हैं। सोना लॉन्ग टर्म के लिए लिया जा सकता है, ज्वेलरी शेप में भी लिया जा सकता है। 3 से 5 साल की कॉल है, तो सोना जो है आपको आगे भी कमा के देगा। बट चांदी बहुत वॉलेटाइल हो सकती है। सोने का लोगों को कहूंगा, प्री-71 में गोल्ड स्टैंडर्ड का सिस्टम था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, जहां सरकारें रेट उसका सप्रेस करके रखती थी। सरकारों का कंट्रोल होता था, इसलिए रेट नहीं बढ़ता था। लेकिन अब इसका रेट आगे भी बढ़ने की संभावना है। बट चांदी मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा, जितनी वॉलेटाइल ये है, प्रोफेशनल्स और ट्रेडर्स के लिए छोड़ दें। अब देखिए, बहुत से ग्लोबल चैनल्स पे मैं शो करता हूं, 10 सेकंड और लूंगा। लोग कह रहे हैं चांदी की डिमांड बढ़ गई है। मैं पूछ रहा हूं कि भाई साहब, ईवी की डिमांड, सोलर की डिमांड या डिफेंस की डिमांड क्या 3 गुना हो गई है क्या 2 महीने में? ऐसा तो है नहीं है। तो इसलिए चांदी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, चांदी से दूर रहे। बट गोल्ड, यस, गोल्ड आप जो है अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। अगर आपने शेयर्स लिए हुए हैं, एफडीज ली हुई हैं, म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम ली हुई है, 10% आप सोने को भी एलोकेशन करके रखिए। निकाल देता हूँ। मतलब कि आप सेफ साइड ये मान रहे हैं कि जो हमने जनता से सवाल पूछे सर्वे के द्वारा, देखिए सबसे बड़ी चर्चा सर यही बनी हुई है। अभी यहाँ पर हम जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हलचल तेज देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक बात कही, देखा देखी, वो बात बहुत दिलचस्प है। एक बार मैं लौटूंगी योगेश सिंघल जी के पास। योगेश जी, आप भी यही मानते हैं कि देखा देखी अगर हम बात करें तो आपने मोहल्ले से हम कंपेयर करते हैं कि उन्होंने ले लिया तो मैं क्यों पीछे रहूं? और क्या आप भी मानते हैं आकाश जी जैसे कि चांदी में निवेश ना करें, सोने में ही करें? इस पर आपकी अहम टिप्पणी सर। देखिए, चांदी में और सोने की निवेश की बात करें तो चांदी में वोलेटाइल बाजार ज्यादा होता है। और फिर ये रेशो देखिए, 1 साल पहले सोने का भाव 1 लाख रुपए था और चांदी का भाव 95,000 रुपए था। तो उसका रेशो जाकर के अभी 2.25 गुनी चांदी का भाव हो चुका है। अगर 1,90,000 पे सोने का भाव मानते हैं तो 4,30,000 रुपए चांदी का भाव हो चुका है। तो उसके अनुसार चांदी में कभी भी ये रेशो फिर से अगर सिकुड़ गया, श्रिंक हो गया, तो चांदी और सोने का भाव बराबर भी आ सकता है। तो इसमें एक सुरक्षित निवेश नहीं है, या इसमें कह लीजिए कि नुकसान का खतरा सोने के मुकाबले ज्यादा है।
दूसरी बात जो देखा देखी की बात है, ऐसा नहीं है, हमारे देश की जनता बहुत ही समझदार है और उसको हाँ। वो सामने सामने देख रही है कि जिसने 1 लाख रुपए की चांदी 1 किलो पिछले साल खरीदी, आज वो 4 लाख रुपए में उसको मिलेगी, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए वो अट्रैक्टिव होगा, उसके अंदर वो जाएगा। लेकिन इसका हमारे को ज्वेलरों को बहुत बड़ा इसका नुकसान देखने को मिल रहा है कि हमारे कारीगर भी एक बेरोजगारी का संकट से जूझ रहे हैं और ज्वेलरों को भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस भाव में ज्वेलर बेचता है उसी भाव को वो उस भाव में नहीं खरीद पाता और तेज भाव में खरीदता है, जिससे उसको ज्वेलरी की स्टॉप सेल करने में ही फायदा नजर आ रहा है। छोटे ज्वेलर्स तो तकरीबन अपनी ज्वेलरी की सेल को रोक के बैठे हुए हैं, क्योंकि नुकसान उनसे होगा नहीं और नफा वो कमाना नहीं चाह रहे हैं। इसके अंदर बहुत बड़ी जो क्राइसिस आने वाली है, अभी भाव में डिफॉल्ट होने की आने वाली है। किसी ने भाव बुक कर दिया, 1,70,000 रुपए कल सोना था, आज 1,85 है, तो 15,000 रुपए का, यानी कि 1 किलो पे 15 लाख का डिफरेंस आ गया, तो वो उसको कौन भुगतेगा? तो सौदों के अंदर हमारे यहाँ पे अविश्वसनीयता भी बड़ी एक परेशानी आ रही है और इसके अंदर हमारे को सिवाय जो आदमी आरटीएस कर रहा है, तुरंत उसका भाव काट के तुरंत सोना ले लिया, मतलब एक किस्म से पैनिक स्थिति है, अविश्वसनीयता की स्थिति है हमारे बाजार में। तो इसमें भी सोना चांदी बिकने में और मिलने में भी आने वाले समय में अगर ये तेजी नहीं रुकी तो ये परेशानी भी खड़ी हो जाएगी। मतलब परेशानी खड़ी होगी, ये आप कह रहे हैं। आकाश जी, आपसे मेरा एक अहम सवाल होगा कि देखिए, शेयर बाजार में अब तेजी से गिरावट देखने को मिल रहा है और एक तरफ बजट सेशन आने वाला है, तो क्या ऐसे में आपने कहा कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ना ही देखा देखी करनी चाहिए, लेकिन शेयर बाजार की गिरावट को देखकर निवेशक जरूर हैरान परेशान है, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, you are very right. Investors are not at all happy when they see the stock market. See, stock market, when we see global factors are very important now because of the geopolitical concerns, because of the tariff concerns. What is happening is global investors are pulling out of India because they are not sure what would be the relation between different countries. See, the way tariffs have been imposed, now also tariffs have been imposed on South Korea. Initially, there was a discussion also 15-20 days also, which was very bizarre, that perhaps 500% tariffs could be imposed on countries dealing with Iran. Now, what is this? If you impose 500% tariff, the biggest loser would be nobody else but USA. USA has already lost. Now, the unemployment in US is 4.4%. ठीक है सर, समय की कमी है, आप दोनों से माफी चाहूंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए।